भाभी नमस्ते। नमस्ते भैया। लेकिन भाभी क्या है? मैं ये क्या देख रहा हूँ, आप इतनी उदास क्यों है भाभी जी, क्या बात है? वैसे थोड़ी बहुत परेशानी तो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। देवर जी, जैसे कि आप जानते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ और इस मंच पर मेरा काम क्या है। तो यहाँ पर जितने हमारे नौटंकी कलाकार प्रेमी एकत्रित हुए हैं, इन सबसे मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ और मेरा इस मंच पर काम क्या है। बाबूजी, इस नाचीज का नाम रोशनी है। गांव चंदापुर में मेरा 2 दिन गाँव आए हुए हो गया। क्या बताऊं, मेरे इस छोटे से घर में मेरे पितिया ससुर जी हैं, जो मुझे बेटी का सम्मान देते हैं। और हमारे प्यारनाथ हैं जी, मेरे स्वामी जी, वो कल तो अपने मामा के यहाँ से कैसे भी करके आ जाए और आते ही आज अपने दोस्त के यहाँ बर्थडे में चले गए। भाभी जी हमको पता था, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था। कब आएंगे कुछ मुझे पता नहीं है। हाँ भाभी जी, सुनिए, मैं आपके लिए और बाबूजी के लिए खाना बनाकर आप सबको इंतजार कर रही थी कब से। आप कहीं में वेट कर रही थी। ये बताइए, आप भूखे हो, चलो खाना खा लो, नहीं तो बाबूजी के आने के बाद आप खाना खाओगे। देखिए भाभी, चाचा जी आ जाएंगे तो साथ में खाना खाएंगे। अच्छा, तब तक इंतजार करते हैं हम। चलिए ठीक है। क्या बताऊं मैं आपसे, कहना तो नहीं चाहती थी पर कहना पड़ रहा है।
बैठ जाइए। जी हम हाँ। लोग चाचा जी का और भैया का इंतजार करते हैं, जब आ जाएंगे तो साथ में खाना ठीक खाएंगे। है। ओ मौजी ललवा, हाँ बाबू साहब। हम लोग चलते चलते भी हाँ बिरजुआ के घर पहुंच गए हैं। बिरजुआ के झोपड़ी तक तो बाबू साहब पहुंच आए हैं, लेकिन इस झोपड़ी में कोनो खोपड़ी नहीं दिखा। अबे साले, हाँ बाबू साहब। घर का दरवाजा खुला है, इसका मतलब है कि घर के अंदर ही हैं बापू साले। सही है बाबू साहब। जा बे, घर के अंदर घुस जा और जाकर उनसे बोल कि बाबू साहब आए हुए हैं तेरे। ठीक है बाबू साहब, हम तुरंत जाते हैं। अरे इस घर में कौन है? बतावा, हम अबे। सब मांगता ही। ए मौजी ललवा, हाँ बाबू साहब। ए साले छोटे लोग छोटी बुद्धि, सही है बाबू साहब। अभी ये नहीं जानते हैं। कोई बात नहीं, चल हम घर के अंदर घुस के देखता हूँ ठीक है बाबू साहब। किसकी साले की मौत करीब आ गई है। बाबू साहब ठीक है। बाबू साहब आप नहीं तुम्हारे बाप। ये बता बे, तू कौन है? हाँ? हाँ सर, कौन है तू? मैं कुलपति भैया का मुंहबोला भाई हूँ, उनका पड़ोसी हूँ। पड़ोसी है? बिरजुआ का तू कौन लगता है? बिरजू को हम लोग चाचा जी बुलाते हैं। ओहो, पड़ोस का रहने वाला है। जी बाबूजी। तो ये बता, बिरजू इस समय कहाँ है? बाबू साहब, बिरजू चाचा खेत पे काम करने गए हैं। और उसका लड़का कुलपत कहाँ है? कुलपत भैया अपने दोस्त के यहाँ बर्थडे में निमंत्रण के लिए गए हैं। और ये जो बैठी है ये कौन है? ये हमारी मुंहबोली भाभी यानी हमारी कुलपत भैया की पत्नी है। ओहो, घर का मुखिया घर में नहीं है, बिरजुआ घर से बाहर है, उसका लौंडा भी घर में नहीं है, उसकी बहू घर में अकेली है, और तू पड़ोसी होके इसके घर में क्या कर रहा है? तुम गेट पे रहो, हम इससे पूछताछ करूंगा। ये बता, बिरजू कहाँ है? साफ साफ बता, बिरजुआ कहाँ है? बाबू साहब आप मेरी आप झोपड़ी में। ये बता, बिरजू कहाँ है? हा? हम जानना चाहता हूँ। जी बाबू की तो इसमें घर भी नहीं है। और बिरजुआ का लड़का कहाँ है? जी अपनी दोस्ती के हम बर्थडे में गए। हरामजादी! ये सब एक बहाना है। क्या करें आप? पहले बोले लगा ना बोले। जी नहीं, हाँ, क्या कहना क्या चाहती बाबू साहब? और हाँ लड़की, जी ये सब एक बहाना है। ओ हरामजादी, तुझको अबला असहाय नारी समझ के घर में अकेली छोड़ दिया। वो सोचा होगा कि लंबरदार आएंगे तो तुझको औरत समझ के भला तुझको क्या कहेंगे, हाँ? और बापू दोनों साले घर द्वार छोड़ के भाग गए। हाँ? नहीं ठाकुर साहब। देख रे, क्या है? तुझको मेरे साथ मेरी हवेली में चलना होगा, क्या? और आज की रात तुझको मेरे साथ रंगरलियां मनानी होगी। क्या कहा नहीं जाएगी? देख, मैं इज्जतदार आदमी हूँ। वास्तव में ठाकुरों की बुद्धि हमेशा दुद्धि से लिखी जाती है, क्योंकि ठाकुर जब चाहे लिख दे और जब चाहे उसको मिटा दे। सोच लो, अगर प्यार से चलोगी तो इज्जत से निभा चलूंगा, नखरे दिखाओगी
तो यहाँ से हवेली तक घसीटते हुए। ठाकुर साहब, आप मेरे जिस्म की चाहिए पर मैं आपकी बात हरगिज नहीं मानूंगी, हरगिज नहीं मानूंगी। नहीं मानूंगी। हाँ बाबू साहब। तुम पीछे पीछे आओ, इसको लेके चलता हूँ रे। भौजी का हमरे बिगावा लइगावा उठा। भौजी का हमरे बिगावा लइगावा उठाए भौजी। अब आई है चिड़िया जाल के अंदर। लड़की देख, ये ठाकुर भूपत प्रताप सिंह की हवेली है। इंसान आता अपनी मर्जी से है, लेकिन जाता ठाकुर की मर्जी से है। केवल एक रात की बात है रे, मेरी बात मान ले। शौक से अपने पति के साथ जा, हमको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठाकुर साहब, मैं आपके साथ एक बार नहीं बार बार नहीं कहूंगी, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। ये बता, तेरा नाम क्या है? जी मेरा नाम रोशनी है बाबूजी। रोशनी? रोशनी देख, हम ठाकुर हो, इज्जतदार आदमी हो। जब से मैं तेरी ये चढ़ती हुई जवानी को देखा हूं, मेरे कलेजे और फेफड़े आपस में टकराव करने लगे हैं और मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा है रे। ये क्या कह रहे ठाकुर साहब आप? रोशनी, केवल एक रात की बात है, मेरी बात सुन। देखा जो हुस्न आपका, देखा जो हुस्न आपका, तबीयत मचल गई और आंखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई है। मेरी जान रोशनी, क्या खूब लगती हो रोशनी। यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइस, यू आर माई चॉइस। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या खूब लगती। डरो नहीं मेरी जान। रोशनी, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। जो बाहर दिखती हो, कसम भोलेनाथ की। जो बाहर दिखती हो, उन अंदर दिखती हो। कसम भोलेनाथ की, ये तेरी जवानी देखने के बाद ठाकुर का दिल बाग बाग हो गया रे। ठाकुर साहब, मेरी बात मान ले,
एक रात में मर नहीं जाएगी रे। मैं कभी नहीं मानूंगी आपकी बात। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कहना चाहती हूँ। रोशनी देख, हम ठाकुर हैं कि तुमको समझा रहा हूँ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मेरी बात सुनिए। क्या? बस खबरदार अपनी जुबानों की रे, कुत्ता तो कुछ हमारा न कर पाएगा। जा चला जा यहाँ से, वरना झूठी हरामजादी, दो कौड़ी की मामूली लौंडिया ठाकुर की हवेली में ठाकुर के सामने खड़ी होकर के रोशनिया देख, रोशनिया, मौजी ललवा, जरा इसको पकड़ के हमारे करीब लेके तो आ। डरो नहीं। रोशनी, जब तेरे जैसी गरीब दुखिया की बहू बेटियां हमारे सामने रोती और बिलखती हैं तो हमको बहुत आनंद प्राप्त होता है। इतना बड़ा अत्याचार मुझे करती है। मैं आपके साली मेरी बात नहीं मानेगी तो आज जबरन तेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करूंगा। देखता हो कौन हरामजादा ठाकुर से तेरी इज्जत को, तेरी आबरू को बचाता है। स्वामी जी, पहले बताइए, ये आपके कमरे में कौन सी नई नवेली दुल्हन इतना शोर मचा रही है? ठाकुराइन, कहिए स्वामी जी। ये बिरजुआ की बहू है। क्या कहा? बिरजुआ की बहू है? तुम्हारे जो रियासत बिजनौर में बिरजुआ नाम किसान नहीं है? हाँ हाँ। ये हरामजादी उसी की बहू है। मैंने ऐलान करवाया था कि मेरी रियासत में जिस गरीब दुखिया के घर में नई नवेली दुल्हन आएगी वो सबसे पहली वाली रात मेरी हवेली मेरे साथ बिताएगी। ये तो मैं भी कहती हूँ। बिरजुआ साला अपने लौंडे की शादी किया और अपनी बहू को हमारी हवेली में नहीं भेजा। मैं गुस्से में उसके घर गया और बापू दोनों साले नहीं मिले। घर छोड़ ये हरामजादी मिल गई, इसको अपनी हवेली में उठा लाया। बहुत अच्छा किया। और इसके साथ थोड़ा बहुत मौज मस्ती कर रहा हूँ। साली शोर मचा रही है। क्या कह रहे हो? शोर मचा रही है? ये सोचती है कि तुम्हारे आ जाने से इसकी इज्जत बच जाएगी। हा? स्वामी जी, हाँ। ऐसा कभी नहीं होगा। वो जो सोच रही वो सब गलत है। मैं आ गई हूँ, इसे तो मैं मनाऊंगी। हे इधर आ। चले हम पहले ये बताओ, तोर नाम का बारे? ठाकुराइन साहबा, हाँ, अगर आज आप समय पर नहीं आते तो ठाकुर साहब मेरी खड़ी हो, खड़ी हो जा। काहे बारे रोवत यहाँ पगलो? रोवा जीन, ये सब रोवे गावे वाली बात ना हो। ये बताओ पहले तोर नाव का बा, हमको जानी तो। जी मेरा नाम रोशनी है। का कहे रे रोशनी? जी हाँ। तोर नाम रोशनी बा? जी हाँ। तनी अपन चेहरा दिखाई देते तो। जी क्यों नहीं।
अरे तो नाम जैसे रोशनी वैसे तो रोशनी दकदकात है रे। तब काहे ना हमारे स्वामी जी फिदा हो जाए। देख रोशनिया, एहमा रोवे गावे वाली बात ना हो पगलो। अगर हमारे स्वामी जी तो का कौनो बात कहते यहाँ आए तो पगलो मान जा। एक रात कर बात यह मर न जावे, मान जा। अपनी जबान का लगाम दीजिए। एक नारी जात हो तो दूसरी नारी के ऊपर अत्याचार करने का का कहे रे रोशनिया न मनबे तो ये तनी बड़ी मजाल श्रीमती सरिता सिंह के बात से इनकार। जी हाँ, ये के बाद नहीं 100 बार इनकार है। न मनबे नहीं मानूंगी। चले हम पहले मानक तो पड़े रे हरामजादी, मानक पड़े कुतिया सुन कुतिया हरामजादी से है। अरे बात को करती क्यों सुन हरामजादी रोशनिया, अरे बात को करती क्यों इनकार, पतंग से खींचू तेरी तुझको सोना पड़ेगा, नहीं मार है डर का खाना पड़ेगा। अरे मालूम तुझे नहीं तुझे हरामजादी, अरे मालूम तुझे नहीं मेरी औकात, बदन में खींचूं तेरी। एक ही रात की बात है, मान जा हरामजादी, मर नहीं जाएगी, मान जा। साहिबा, हाँ बोल बोल रे, बोल बोल हर जाए बोल। आपसे कहना क्या चाहती हूँ, मेरी बात सुनिए। क्या कहा चाहती है रे रोशनी? कैसे इनकार है? हरामजादी कैसे इनकार होए? मानक तो पड़े आ तो का मान जा। 100 बार मेरा
बुला लो, वो न होता है जरूर के नाती का पानी उतार ले। बुला दे खित्ते मत न मनवे। स्वामी जी, ये तो हरामजादी रोशनिया हमारी बात मानने से इनकार कर रही है। क्या रे रोशनिया खसनिया हरामजादी बाबू साहब, जैसे सर की अप्सरा अपने आप समझती है। ठाकुरानी, कहिए स्वामी जी। इस बिजनौर जिले के अंदर जिसको हमारी गुलामी पसंद नहीं है वो इस दुनिया में जीवित नहीं रहेगा। चाहे औरत हो या आदमी हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये औरत है, आप ही बताइए हम इस हरामजादी को इस क्या सजा दे इसको? ठीक है स्वामी जी, मैं बता रही हूँ। बताओ। इस हरामजादी रोशनिया को क्या सजा दिया जाए? बताओ। जो अपना पुश्तैनी जल्लाद है, उसी जल्लाद को स्वामी जी तुरंत बुलवाइए। इस हरामजादी को जंगल में ले जा करके इसका कत्ल करके दोनों आंख और कलेजा निकाल करके मेरे पास लाएगा, तभी मेरे कलेजे में ठंडक पहुंचेगी। ठीक है। ए मौजी ललवा, जल्लाद के पास फोन लगा और उसको बोल कि बाबू साहब तत्काल तुझको हवेली में याद किए हैं। बाबू साहब लगा देते हैं। हाँ, ये आ गए हमारे